अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से स्पैगेटी। ये स्पैगेटी चाइनीज़ स्टाइल में आप इसे कह सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे बिल्कुल अलग तरह से बनाएंगे। देसी तड़का इसमें लगाएंगे, चाइनीज़ नमक इसमें बिल्कुल ऐड नहीं होगा। और सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सबसे पहले एक पतीले में पानी डालकर उसको उबलने के लिए रख दिया। और पानी में जो है ना, मैंने तकरीबन 2 से ढाई चम्मच जो है ना वो भर के ऑयल के ऐड कर देने हैं। इससे क्या होगा कि जो स्पैगेटी है वो जुड़ेगी नहीं, जुड़ी जुड़ी नहीं बनेगी, स्टिकी नहीं रहेगी, बिल्कुल ये नॉन स्टिकी सी रह जाएगी और बहुत मज़ेदार सी इसका टेस्ट आएगा। और इसके बाद मैंने थोड़े से टेस्ट के लिए इसमें जो है ना 3 से 4 चम्मच नमक के ऐड कर दिए हैं। और पानी को जो है वो ढक के रख दूँगी ताकि पानी में एक अच्छा सा जोश आ जाए। जब तक पानी में जोश आना है, हम लोगों ने क्या करना है, स्पैगेटीज़ को तोड़ लेना है। अच्छा, स्पैगेटीज़ कुछ लोग जो है वो पूरी इसी तरह से डाल देते हैं, लेकिन मैं इसके पीसीस करके डालती हूँ क्योंकि बहुत बड़े साइज़ के हो जाएं तो फिर घर में जो है बच्चों को भी खाने में मुश्किल होती है और बड़ों को भी। तो इस वजह से जो है ना मैं इसके थोड़े से पीसीस तोड़ के फिर ऐड करती हूँ। एक स्पैगेटी का पैक छोटा सा मैंने लिया है और उसमें जो है ना सेक्शंस बनाकर मैंने इस तरह से तोड़ लिया। अच्छा, स्पैगेटी जो है ना वो मैं रैगी की या इटालिया की यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। थोड़ी सी मेरे पास इटालिया की पड़ी हुई थी, साथ में रैगी का पैकेट मैंने ऐड कर दिया है। इनकी जो इस कंपनी की स्पैगेटी है ना, ये बहुत ही मतलब अच्छे से बॉयल हो जाती है, ज़रा भी जुड़ी हुई नहीं बनती। अच्छा, यहाँ से ये जो पार्ट है ना थोड़ा सा स्किप हो गया। जब पानी में जोश आया था तो मैंने इसमें जो है इस तरह से स्पैगेटी ऐड कर दी है और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। तकरीबन इसको जो है ना 7 मिनट के लिए ना मैंने बॉयल आने देना है। मोस्टली 8 मिनट तक जो है ना ये फुल कुक बॉयल हो जाती है, लेकिन हम लोग जो हैं इसे थोड़ा सा कच्चा रखेंगे क्योंकि एंड पर भी हम लोगों ने इसे पकाना है। इस वजह से इसको जो है ना मैंने 6 से 7 मिनट बॉयल किया है। बॉयल करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से जो है ना वो स्पैगेटी बहुत ही नरम और सॉफ्ट सी और बिल्कुल अलग अलग इसके पार्टिकल्स हैं। ये देखें आप, बहुत नरमी से आराम से ये टूट रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी सी बचत यहाँ पर करने के लिए क्या किया, मैंने एक बास्केट ली, उसमें जो है ना इस तरह से छान कर स्पैगेटी को निकाल लिया और पानी जो इसका था वो मैंने एज इट इज़ ही चूल्हे पर रहने दिया। ये पानी जो है ये नेक्स्ट मैं इस्तेमाल करूँगी वेजिटेबल्स को बॉयल करने के लिए। उससे पहले मैंने सारे स्पैगेटीज़ जो है ना वो अच्छे से निकाल लेनी है और स्पैगेटीज़ में ना एक बार पानी फेर लेना है ठंडा। ठंडा मतलब नॉर्मल आप टैप वाटर वाला जो पानी है वो इसमें डाल दें। और ये देखें इस तरह से ये स्पैगेटी बहुत ही अच्छी लग रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ना हाफ कप जो है ये स्टॉक जो स्पैगेटी इसका रेडी हुआ था ये मैंने निकाल लेना, जो मैंने आगे चल के इस्तेमाल करना है, कहाँ करना है, ये देखने के लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी। और इसमें जो है ना मैं अब वेजिटेबल्स इसी पानी में ऐड कर दूँगी, आलू मटर और जो है ना गाजरें मैंने बारीक बारीक कट करके रखी हुई थी, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। और तकरीबन 5 मिनट के लिए ना इनको मैं इसी उबलते हुए पानी में उबाल आने दूँगी। नीचे फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है इस टाइम पर। और इस तरह से हम लोग जो है ना वेजिटेबल्स अपनी जो है ना उन्हें गला लेंगे अच्छे से। अच्छा, यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच से थोड़ा कम ही ऑयल ऐड किए। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने 3 से 4 जो है ना वो टमाटो पेस्ट मेरे पास फ्रीज़ किए हुए थे, मैंने वो इसमें ऐड कर दिया। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप इनका पेस्ट बना लें ग्राइंडर में पहले या चॉपर में, फिर आप इसको जो है ना इसमें ऐड कर दें। जब तक जो है टमाटोज़ भूनते हैं अच्छे से इसमें मेल्ट होंगे, तब तक जो है ना मैं बाकी का काम कर लूँगी अपना। और तकरीबन इसको जो है ना वो 1 से 2 मिनट लगेंगे। फ्लेम जो है ना वो हमने यहाँ पर मीडियम रखनी है, बहुत हाई फ्लेम नहीं हम लोग रखेंगे। तब तक मैंने क्या किया है, मैंने ना सोया सॉस, चिली सॉस और ये सिरका जो है ना वो एक गिलास में डाल दिया, तकरीबन 2-2 चम्मच बड़े भर के। और ये देखें इस तरह से ये लिक्विड एक बन गया है। अब इसमें हम लोग बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। साथ में पास टिक्का मसाला का हाफ पैकेट पड़ा हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, इसका ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है टिक्का मसाला से। और ये मैंने इनको सबको आपस में एक किसी भी चम्मच या फोक की मदद से जो है ना इस तरह से मिक्स कर लेना है। इस लिक्विड में जो है ना मैं अब चिली गार्लिक सॉस भी ऐड करूँगी, तकरीबन 2 चम्मच भर के। ये
आपके अपना स्पाइस टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि आपने जितने स्पाइसी इन्हें रखना हो उसके अकॉर्डिंगली आप इसे जो है ना ऊपर नीचे स्पाइसेस को है ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमारे टमाटोज जो हैं वो मेल्ट हो गए हैं और बहुत अच्छे से भुनना शुरू हो चुके थे। और इनकी भुनाई के दौरान ही जो है ना मैंने 2 जो है ना वो ग्रीन चिलीज़ लेके उनका पेस्ट बनाया हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि ये भी अच्छे से भून जाएँ साथ ही। ये जो स्पैगेटी मैं बना रही हूँ ना, ये मैं 2 तरह से बनाऊँगी, लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में बनाऊँगी। और एक पार्ट जो है वो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने अब जो है ना साथ ही ग्रीन चिलीज़ भूनते हुए मैंने इसमें 2 चम्मच जो है ना 2 से 3 चम्मच नमक के ऐड किए हैं, थोड़े से दाने इसमें कलौंजी के ऐड कर दिए मैंने। और इसके साथ जो है ना मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है ना वो चिकन पाउडर ऐड किया है। चिकन पाउडर जो लोग पूछ रहे थे वो मैं इटालिया का यूज़ करती हूँ। ये देखें, ये एक पैकेट बहुत कम कॉस्टली पड़ता है हमें और तकरीबन बहुत सारे डेज़ ये निकल जाता है बेसिकली। तो ये जो है ना इटालिया का चिकन पाउडर मैं यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा इससे एक ना फ्लेवर आ जाता है आपके खाने में। तो इसमें मैंने अब वो ऐड किया और इसके साथ ही जो है ना मैं अब इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करती जाऊंगी बारी बारी। मैंने ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड कर दिया। साबुत ज़ीरा मैं ऐड नहीं कर रही हूँ इसमें, ज़ीरा पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। और साथ ही मैंने इसमें जो है ना जिंजर गार्लिक पाउडर भी ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। ठीक है, साबुत हम लोगों ने इसमें ऐड नहीं किया, इसमें पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को जो है ना वो हम लोगों ने अब अच्छे से भून लेना है। भुनाई इनकी इतनी करनी है कि जो टमाटो पेस्ट है ना उसने अच्छे से ऑयल छोड़ दे। तो हम लोगों ने इसमें जो है ना वो बाकी की चीज़ें ऐड करते जाना है। अच्छा, यहाँ पर चिकन जो है ना वो मेरा मैरिनेट करके फ्रीज़ किया हुआ था टिक्का मसाला में, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अभी मैं इसकी रेसिपी आपके साथ जो है ना वो नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि मैंने स्पैगेटीज़ या नूडल्स के लिए जो है ना वो इकट्ठा ही बोनलेस चिकन लेके उसको मैरिनेट करके फ्रीज़ कर लेती हूँ, छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने स्पैगेटीज़ का स्टॉक रखा हुआ था अपने पास, यखनी बना के रखी हुई थी, वो मैंने ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी अभी मैंने ऐड की है इसमें और इसकी हम लोग जो है ना वो भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने इसको भूनना है। इसके साथ मैंने इसमें जो है ना वो फ्लेवर के लिए ऐड किया है पुदीने की चटनी। पुदीना जो है ना वो इसमें बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर देता है और इसमें भी ग्रीन चिलीज़ भी हैं और नमक भी ऐड करके मैंने इसकी चटनी बना कर रखी हुई होती है, वो मैं इसमें ऐड की है। ये इसलिए मेरे टोटल जो स्पाइसेस मैंने पूरे ऐड किए हैं वो कम ऐड किए हैं क्योंकि मैंने चटनी भी ऐड की है और एंड पर जो है मैं सॉसेस का जो सिरप बनाया हुआ था वो भी ऐड करूँगी। तो ये अब मेरी वेजिटेबल्स बॉयल हो चुकी थी, मैंने ये इसमें ऐड कर दी हैं। बहुत ही खूबसूरत सी आजकल फ्रेश वेजिटेबल्स आई हुई हैं, तो मैंने उनसे फ़ायदा उठाते हुए इसमें कैरेट्स ऐड की हैं और मटर ऐड किए हैं और जो है ना वो मैंने आलू ऐड किए हैं इसमें बारीक बारीक कट किए हुए हैं। बहुत मोटे मोटे हम लोग कट नहीं करेंगे, अक्सर बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल्स पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल बारीक बारीक इन्हें कट कर लिया था और कट करके बॉयल कर लिया इन्हें। बॉयल जो है वो मैंने नमक वाले पानी में किया था, इसलिए इनमें बहुत एक अच्छा सा नमक का सॉल्टी सा फ्लेवर आ चुका है। अच्छा, अब मैंने जो है ना वो अपनी स्पैगेटीज़ को इसमें ऐड किया। ये हाफ़ स्पैगेटीज़ है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और ये देखें बहुत ही अच्छे और अलग अलग हर चीज़ दाना जो है ना वो इसका लेयर जो है वो बनी हुई है स्पैगेटीज़ की। और इन्हें जो है ना बिल्कुल हल्के हाथों के साथ जो है ना मैंने स्पैचुला की मदद से ही इसको मिक्स कर लेना है। मुझे ज़्यादा ईजी रहता है स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लेना, और ना तो ये टूटते हैं इस तरह से और ना ही आपस में जुड़ते हैं। अच्छा, 1 से 2 मिनट इस तरह से कुक करने के बाद जो है मैंने इसमें अपना जो सॉसेस का सिरप बनाया हुआ था थोड़ा सा पहले मैं ऐड करूँगी हाफ़, पूरा मैं एकदम से इकट्ठा ऐड नहीं इसमें कर रही हूँ, पहले मैंने हाफ़ ऐड किया है और हाफ़ ऐड करके जो है मैंने इन्हें मिक्स कर लेना है अच्छे से। ये देखिए, इस तरह से हम लोग इन्हें अब जो है ना वो मिक्स करते जाएंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो मुझे लग रहा था ये थोड़ा कम है, तो मैंने जो बाकी का बचा हुआ सिरप था वो भी इसमें ऐड कर दिया। ऐड करके इन्हें भी अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है ना वो हम इन्हें अब दम पर रख देंगे।
दम पर रखने का मकसद ये था कि स्पैगेटीज़ जैसे मैंने आपको बॉईल करते हुए बताया था, मैंने फुल इन्हें बॉईल नहीं आने दिया था, मैंने थोड़ा सा हाफ़ से ज़्यादा ही इसे बॉईल कर लिया था। तो इसलिए मैं अब जो है ना इन्हें दम पर रख रही हूँ ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे से इसमें ऐड हो जाएं। और ये देखें हमारी फ़ाइनल लुक जो है वो स्पैगेटीज़ की कुछ इस तरह से। अब बहुत ही मज़ेदार सी स्पैगेटी बनी थी और बिल्कुल डिफरेंट इसका टेस्ट था। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आजकल वेजिटेबल्स हैं तो वेजिटेबल्स का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए जो है ना मैंने इस तरह से ये स्पैगेटीज़ आज रेडी किए हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी तरह का एक और स्पैगेटी की जो पार्ट है वो मैं ऐड करूँगी। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, इससे इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।